हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. व्हेन 0.1 मोल ऑफ कोबाल्ट Cl3NH3 whole 5 is treated with the excess of AgNO3 0.2 mole of AgCl are obtained. The conductivity of solution will correspond to. ओके, तो जैसे ये कॉम्प्लेक्स दे रखा है कोबाल्ट Cl3NH3 होल 5. ठीक है, ये तो इंफेरिकल फॉर्मूला, ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसको ऐसे नहीं लिखना चाहिए. ठीक है, ये तो सिंपल ऐसे दे रखा है कोबाल्ट Cl3NH3 होल 5 इज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ AgNO3. ठीक है, और हमें मिल रहा है 0.2 मोल. ठीक है, 0.2 मोल AgCl. ठीक है, तो जैसे देखो ये इस कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें तो इस कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज +3 है ना, और कोबाल्ट +3 का जो कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर होगा दैट इज 6, यानी कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स. ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इसके लिए बनाएंगे, ये +3 में है. ठीक है, अब जैसे अमोनिया 5 है और 3 क्लोरीन है, तो 5 अमोनिया में से हमें 5 को अंदर लेना पड़ेगा एज ए लिगेंड, क्योंकि अमोनिया एज ए न्यूट्रल लिगेंड काउंटर एन के फॉर्म में ये रह नहीं सकता. तो NH3 होल 5 अंदर आ गया, एक Cl और लाएंगे तब ये 6 कोऑर्डिनेशन नंबर सेटिस्फाई हो जाएगा और Cl2 बाहर आ गया. ठीक है, अब जैसे एक्सेस ऑफ AgNO3 से जब हम रिएक्शन करवाएंगे, और इसका हमने कितना ले रखा है 0.1 मोल. इसका स्टार्टिंग में हमने कितना ले रखा है 0.1 मोल. तो देखो 0.1 मोल से अगर रिएक्शन करवाएंगे तो ये तो एक्सेस में है. अगर इसके जैसे 2 मोल यहाँ से आ रहे हैं Cl बाहर आयोनाइज होने पे, यानी कि अगर 1 मोल आता, ठीक है, 1 मोल अगर हमने लिया होता तो इसके 2 मोल मिलते. अगर 0.1 ले रखा है तो कितना मिलेगा 0.2 मोल AgCl. तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर है कॉम्प्लेक्स का, ये बिल्कुल सही है. Cl2 बाहर एज अ काउंटर आयन प्रेजेंट होगा और एक Cl जो है वो एज अ लिगेंड अंदर में प्रेजेंट होगा. अंदर मतलब कॉम्प्लेक्स के अंदर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर प्रेजेंट होगा. द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन विल कॉरेस्पॉन्ड टू. अब जब इसको हम आयोनाइज करेंगे तो एक ये कॉम्प्लेक्स कटायनिक कॉम्प्लेक्स आ गया. ठीक है, और +2 Cl-. ठीक है, तो कंडक्टिविटी कैसे बताएंगे, एक कॉम्प्लेक्स कटायन +2 अनायन. ठीक है, तो 1:2 इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में ये टूटेगा, है ना. तो हमारा आंसर होगा बी ऑप्शन, 1:2 इलेक्ट्रोलाइट. ओके, बेस्ट ऑफ लक.